नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे ईसा पूर्व 600 वर्ष से लेकर ईसा सन 950 ईस्वी तक के बारे में। भारत के इतिहास प्रथम कालखंड का पड़ाव इसी अंधकार युग के बाद का है। इस कालखंड में हुए सभी सम्राटों के नाम, उनकी राजधानी का स्थान, उनका किला, उनके द्वारा लिखित अभिलेख और लिपि, उनके द्वारा प्रचलित मुद्राएं और उस काल से प्राप्त सभ्यता, संस्कृति, पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ उस सभ्यता में उपस्थित अनेक विदेशी यात्रियों द्वारा आंखों देखा यात्रा वृत्तांत और कलमबद्ध किए हुए लेख आज भी अनेक पुस्तकों में दर्ज हैं। साथ ही इस काल में प्रथम शिक्षण संस्थान होने का साक्ष्य मिला है, जिसे शायद उस समय की सभ्यता संस्कृति में अभी तक का प्राप्त इकलौता साक्ष्य कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन सारी बातों को आप स्वयं भी देख सकते हैं। इस शिक्षण संस्थान का नाम तक्षशिला विश्वविद्यालय है। इस विद्यालय से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार उस समय भारत के अलावा अन्य देशों के विद्यार्थी भी विद्या ग्रहण करने आते थे, लेकिन इस शिक्षण संस्थान से वेद या वैदिक संस्कृति का कोई जुड़ाव नहीं दिखता। शिक्षण संस्थान था अर्थात उस काल में विकसित लिपि भी अवश्य होगी, फिर भी उस काल का आज तक लिखित वेद या वैदिक साहित्य नहीं मिला है। हाँ, आज उस विश्वविद्यालय की खुदाई में बौद्ध संस्कृति के साक्ष्य जरूर मिले हैं, जो आज पेशावर के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हैं। स्वतंत्रता पश्चात कई विदेशी पुरातत्वविदों ने तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में जाकर अध्ययन किए और वहां से प्राप्त बौद्ध साक्ष्यों का उल्लेख किया है। लेकिन पाकिस्तान में मुस्लिम मजहब की प्रधानता और भारत में हिंदू मत की प्रधानता के कारण दोनों देशों की सरकारों ने इस पर आगे रिसर्च करने और उसे प्रकाशित करने के प्रति रुचि नहीं दिखाई। ईसा पूर्व के कालखंड का साक्ष्यपरक इतिहास हर्यक वंश के सम्राट बिम्बिसार से प्रारंभ होता है। इनके बाद से इनका परिवार और वंश का पता चलता है। ये मगध साम्राज्य के शासक थे और इनकी राजधानी आज भी राजगीर थी। उस राजगीर से सम्राट का किला और उस किले से जुड़े हुए अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन प्राप्त अवशेषों में से किसी भी प्रकार के वेद और वैदिक संस्कृत कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ तक कि उनके किसी भी किले से किसी देवी देवता की मूर्ति भी नहीं मिली है। सम्राट बिम्बिसार का वंश परंपरा का साक्ष्य मिलता है, लेकिन कहीं भी वैदिक वर्णागत रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय लिखा हुआ नहीं मिला। राजगीर की 5 पहाड़ियों को जोड़ती हुई एक सुरक्षा दीवार सम्राट बिम्बिसार के पूर्व काल की निर्मित मिली है, जिसको आज साइक्लोपियन दीवार कहा जाता है। परंतु अब प्रश्न उठता है कि वह कौन सम्राट था जिसने इस विकसित राजगृह नगर की घेरबंदी हेतु विशाल दीवार का निर्माण कराया था। मगध के राजा बिम्बिसार को किससे सुरक्षा की जरूरत थी कि उन्होंने अपने किले को राजगृह में ही रखा था? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों को अनुत्तरित कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई वैदिक श्रुति ज्ञान को प्राप्त करने वाला लेखक बता पाएगा कि सम्राट बिम्बिसार को किस सम्राट से सुरक्षा की जरूरत थी? शायद इस बात को आज वैदिक श्रुति ज्ञानी नहीं बता पाएंगे, लेकिन कनिंघम की खोज कुछ दिन और भारत में होती तो शायद उस अंधकार युग वाले वैदिक काल से पर्दा हटाते हुए उजाले वाले बौद्ध युग का प्रकाश जरूर फैल जाता। लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेजों के जाने के पश्चात प्राचीन भारतीय इतिहास की सच्चाई को जानने का कार्य धीमा हो गया। शायद आजाद भारत में मनुवादी लोगों को बौद्ध उजाले से डर लगने लगा था, जिसकी वजह से वैदिक अनुयायी लोग आगे के सभी उत्खनन को बंद की कगार पर लाकर खड़ा कर दिए। इसका फायदा उठाते हुए आज के मनुवादी लेखकों ने उस अंधकार युग में अपने आप को स्थापित करते हुए बगैर कोई साक्ष्य प्रमाण के वैदिक सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया, जो सरासर तथ्यहीन है। 5 पहाड़ियों को जोड़ती हुई साइक्लोपियन दीवार पूरे राजगृह को सुरक्षा प्रदान करती थी। यह मिस्री वास्तुकला के जैसी विशाल चूने के पत्थर से निर्मित दीवार है। मौर्य सम्राट से पूर्व की निर्मित यह संग्रह आज नष्ट होने की कगार पर है, लेकिन इसका साक्ष्य आज भी सम्राट बिम्बिसार के काल की भव्यता को दर्शाता है। सम्राट बिम्बिसार के किले अवशेष के पास ही एक पहाड़ी पर गुफा मिला, जिसे स्वर्ण भंडार गुफा कहते हैं। इस गुफा के अंदर पत्थरों पर संख्य लिपि में लिखा हुआ कुछ मिला है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि सम्राट बिम्बिसार से पूर्व में भी लिखने की पद्धति मौजूद थी, परंतु इस काल के भारत में कहीं भी वेद, वैदिक ऋचाएं या मंत्रों कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। फिर भी भारत के वैदिक मतानुयायी इसके पूर्व काल को वैदिक काल कहते हुए उसके प्रत्युक्त वेद और वैदिक ऋचाओं को आज प्राप्त कर लिए, लेकिन इस काल की साक्ष्य वाली बातों को किसी श्रुति स्मृति से प्रस्तुत नहीं कर पाए। आखिर क्यों? क्या आपको लगता है कि गंगा नदी का पानी हिमालय पहाड़ से चले तो सीधे बंगाल में ही दिखेगा? बीच के राज्यों में उस गंगा नदी के पानी का कोई दर्शन ही नहीं कर पाएगा। ऐसा हो सकता है? नहीं। सम्राट बिम्बिसार को गौतम बुद्ध के सबसे प्रथम प्रश्यदाता के रूप में जाना जाता है। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों द्वारा आज स्पष्ट हो गया है कि सम्राट ने महामानव गौतम बुद्ध को दान स्वरूप अपनी सुंदर और रमणीय बांसों वाली वाटिका वेणुवन प्रदान की थी। पूर्व काल में बांस को पाली भाषा में वेण कहा जाता था। इसी वजह से उस बांसवारी की वाटिका को वेणुवन के नाम से आज भी प्रसिद्धि प्राप्त है।
वेणुवन एक कृत्रिम जंगल है जो बिहार के नालंदा जिले में अधिसूचित क्षेत्र राजगीर में स्थित है। यह बांस का जंगल कभी राजकीय उद्यान हुआ करता था। सम्राट बिम्बिसार ने यह विहार खास तौर पर भगवान बुद्ध को उपहार में दिया था ताकि श्रद्धालु आसानी से उनके दर्शन कर लाभ प्राप्त कर सकें। इसलिए वेणुवन को विश्व का पहला बुद्ध विहार होने का गौरव प्राप्त है। महावंश के अनुसार वेणुवन राजगृह में व्यवहार पर्वत की तलहटी में नदी के दोनों ओर स्थित था। इसे मगध सम्राट बिम्बिसार ने गौतम बुद्ध को दान स्वरूप समर्पित कर दिया था। इसे महावंश में वेणु वन राम कहा जाता है। संभवतः बांस के वृक्षों की अधिकता के कारण ही इसे वेणुवन कहा जाता था। गर्म जल कुंड के पास ही वेणुवन महाविहार स्थित है। ये बांस का जंगल कभी राजकीय उद्यान था। कहा जाता है गौतम बुद्ध बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद पहली वर्षा ऋतु के 4 महीने यहीं रुके थे। बुद्ध चरित्र के अनुसार जब वेणुवन में तथागत का आगमन सुनकर मगधराज अपने मंत्रीगण के साथ उनसे मिलने के लिए आए थे। भगवान बुद्ध के जीवन पर्यंत बताए गए सभी लोकोपकारी उपदेशों को सहज कर रखने हेतु पहली बौद्ध संगति का आयोजन सम्राट बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु की देखरेख में इसी राजगृह की पावन धरती पर हुआ था। उसी संगति के बाद से महामानव गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए सभी जीवन उपयोगी बातों को संग्रह करने की शुरुआत हो गई थी, जो आज के साक्ष्य अनुसार उन सभी लोककारी बातों का लेखन सम्राट अशोक के कार्यकाल में आकर पूरा हुआ, जिसे आज त्रिपिटक के नाम से पूरा विश्व जानता है। साथ ही उस समय के मिले सभी बुद्ध विहार और सभी शिक्षण संस्थानों से जो भी साक्ष्य मिले हैं, उससे पूर्व की साधना पद्धति जो किसी कारण से विलुप्तता के कगार पर चली गई थी, उसे मार्गदाता गौतम बुद्ध ने पुनः फिर से पुनर्जीवित करते हुए सभी मानव प्राणी जगत हेतु एक अनमोल साधना विधि प्रदान की थी। इस साधना विधि को आज विपश्यना के नाम से भी सभी लोग जानते हैं। साथ ही इन्होंने मनुष्य के दुख को 4 आर्य सत्य बताते हुए उसके निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग पर चलने को कहते हुए सारनाथ में धम्मचक्र प्रवर्तन के रूप में स्थापित किया। आज शास्त्र भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 स्थानों की प्रमुखता काफी है, जिसमें एक उनका जन्म स्थान लुम्बिनी का है, दूसरा ज्ञान प्राप्ति का बोध गया है, तीसरा प्रथम उपदेश का स्थान सारनाथ है और चौथा उसके महापरिवार निर्माण का स्थान कुशीनगर है। लुम्बिनी नेपाल में अवस्थित है। इस स्थान पर भगवान बुद्ध के जन्म स्थान में लिखित जानकारी प्राकृतिक भाषा में अशोक के शिलालेख पर अंकित है। दूसरा ज्ञान प्राप्ति का स्थल बोध गया जो सभी जानते हैं। तीसरा धम्म चक्र परिवर्तन स्थान सारनाथ काशी अथवा वाराणसी के पूर्व उत्तर में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थान है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। चौथा स्थान कुशीनगर है, जिस स्थान से भगवान बुद्ध के महापरिवार निर्माण के बाद उसके अस्थि कलश पर बने स्तूप प्राप्त हुए हैं। सम्राट बिम्बिसार के काफी पूर्व काल से स्थापित शिक्षण संस्थान तक्षशिला विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार की वैदिक लिपि वाली ऋचाएं प्राप्त नहीं हुई है। आज के तथाकथित लेखक वैदिक वाली कहानी को इसी तक्षशिला काल के आसपास बिठाने में लगे हैं। उस तक्षशिला के आसपास हुई खुदाई में भी बहुसंख्यक रूप से स्तूप से जुड़ी हुई सभ्यता संस्कृति साक्ष्य मिला है। अब आप लोगों को तो आज भी पता है कि स्तूप की संस्कृति की पहचान है, यानी गौतम बुद्ध से पूर्व भी भारत की सभ्यता संस्कृति प्राकृतिक गुणधर्म वाले स्वभाव से चलने वाली संस्कृति थी। इस समय तक किसी भी प्रकार के स्थापित वैदिक सभ्यता या वैदिक ऋचाओं अथवा देवताओं को अपने अधीन करने वाले वैदिक मंत्रों का साक्ष्य नहीं मिला है। फिर शैव और वैष्णव पंथ के देवता का अनुष्ठान कैसे होता था, आज यह एक यक्ष प्रश्न है। इस समय तक लिखने वाली लिपि का साक्ष्य चित्रलिपि और शंखलिपि के रूप में मिलता है और आज के मनुपुत्र अपनी संस्कृत भाषा को उस समय बिठाने में लगे हुए महोदय। बिना साक्ष्य के आप लोग अपना ज्ञान किसी किताब या अपने निर्देशन में बनने वाली किसी फिल्म धारावाहिक में तो बिठा सकते हो, लेकिन उस सच्चाई को आज भारत की जमीन के नीचे से मिलने वाले साक्ष्यों में नहीं बैठा सकते हो। हर्यक वंश के बाद में हुए शासक वंश का नाम शिशुनाग वंश है। इस वंश के संस्थापक सम्राट शिशुनाग थे। इनके पुत्र का नाम कालाशोक था, जिनके शासन काल में वैशाली में बौद्ध की दूसरी संगति हुई थी। नाग राजवंश के बाद नंद राजवंश का शासन रहा, जिसका प्रमुख शासक महापद्मानंद था। इस नंद वंश के बाद ही मौर्य वंश का काल आता है। यहाँ तक कि सभी वंशों के राज्यों की राजधानी और उनके स्थानों का पता चल गया, लेकिन किसी भी खुदाई में वैदिक संस्कृति से मिलती हुई कोई लिपि या वेद का मूलाधार चातुर्वर्ण जैसे शब्दों का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी आज कुछ लोग के मुख से पैदा होने वाली झूठी कहानी को अपनी कपोल कल्पित बातों के माध्यम से कहते नहीं थकते हैं। मौर्य काल बहुत ही स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक काल रहा है। ऐसे तो इसमें कई प्रमुख कार्य हुए हैं, लेकिन इस काल में हुए 2 कार्यों का विश्व इतिहास कभी नहीं भूल सकता है, जिसमें पहला कार्य भारत को विराट स्वरूप देते हुए इसका विस्तारीकरण करना और दूसरा कार्य उस समय की सभ्यता संस्कृति जैसे सभी सांस्कृतिक साक्ष्यों और सभी राजकीय और गैर राजकीय बातों को लिपिबद्ध करते हुए विभिन्न प्रकार के अभिलोगों को मूर्त रूप देखने की प्रथा की शुरुआत करना। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय मौर्य काल से पूर्व चली आ रही हर वो सूक्ष्म संस्कृति और ज्ञानवर्धक इतिहास की जानकारी उनके अभिलेखों के माध्यम से आज पढ़ने को मिलती है।
मौर्यकालीन स्थानों के उत्खनन से साक्ष्य युक्त दृष्टि से 4 प्रकार की भाषा लिपि मिलती है। उसमें सबसे ज्यादा साक्ष्य प्राकृतिक भाषा लिपि का है। दूसरे स्थान पर आर्माइक और खरोष्टी और कुछ जगह से इसका अभिलेख यूनानी भाषा लिपि में भी मिला है, लेकिन इसके काल में भी कोई वैदिक भाषा लिपि का मिलना नहीं हुआ है। इससे आपको कुछ समझ में आता है या अभी भी मनुपुत्रों के द्वारा बैठाए गए दिमागी परिकल्पना में जीवित हैं। सबसे अहम बात है कि उस समय तक जो भी लेखन कार्य हेतु जिस वस्तु का प्रयोग होता था वह बिल्कुल मिटने या विलुप्त होने योग्य नहीं होती थी। यानी कि एक बार कोई भी कुछ लिख दे तो समझो कि वह मिटाने से भी नहीं मिटने वाली होती थी। मौर्य काल में लिखवाए गए सभी अभिलेख आज संग्रहालय में सुरक्षित मौजूद हैं, उसे आप भी देख सकते हैं। मौर्य काल के 3 प्रकार के प्रचलित नाम वाले अभिलेख मिलते हैं, जिनमें पहला स्तंभ लेख, दूसरा शिलालेख और तीसरा गुफा लेख। मौर्य काल के सम्राट अशोक विश्व इतिहास के महानतम सम्राटों में स्थान रखते हैं। वे भारत के प्रथम शासक थे जिन्होंने युद्ध मारकाट की नीति को त्याग कर धर्मशील सदाचार विजय की नीति को अपनाते हुए अपने स्वयं के व्यक्तित्व पर शील सदाचार वाली धर्म की छाप लगाते हुए विश्व के इतिहास में अंतकाल तक अद्वितीय छाप छोड़ी। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ा होने की वजह से मैं यहीं पर रोकता हूँ। मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं इसी वीडियो को आगे बढ़ाता रहूँगा अगले भाग में। तब तक मिलते हैं।